जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में महामंत्री पद के लिए ताल ठोकने वाले प्रत्याशी महेश नारायण वर्मा ने कहा कि बार संघ का यह दुर्भाग्य है कि अभी तक जितने भी लोग यहां जीत कर आए हैं उन्होंने अपने वादे कभी नहीं निभाए, जबकि इन वादों को पूरा करने के लिए चुनाव के समय ही शपथ पत्र दाखिल करवाया जाता है। अभी तक सभी ने शपथ पत्र तो दाखिल किए हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान की बहुत बड़ी समस्या है। वाहनों को खड़ी करने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यदि अधिवक्ताओं ने अपने आशीर्वाद से उन्हें बार संगठन में महामंत्री पद पर विजयी बनाकर भेजा तो सबसे पहला काम अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। इसके पूर्व उन्होंने समर्थकों के साथ विधिवत अपना नामांकन भी दाखिल किया है। किस पद के लिए आप खड़े हैं? मैं जिला अधिवक्ता संघ से महामंत्री पद के प्रत्याशी के लिए महेश नारायण वर्मा यहाँ पुनः चुनाव के मैदान में अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथियों के साथ उतरा हूँ। क्या मुद्दे लेकर चुनाव में आए हैं? यहाँ शायद ही कोई मुद्दा पूरा कोई करता हो, लेकिन फिर भी हमारे मुद्दे मेन है। नंबर एक, हमारा यहाँ अधिवक्ताओं के लिए नंबर एक टॉप पे चैम्बर नहीं है, उनकी बैठने की सुचारू व्यवस्था। नंबर दो, यहाँ साइकिल स्टैंड नहीं है। नंबर तीन, यहाँ हमारे शौचालय नहीं है। और नंबर चार, जो महिलाओं के लिए एक अलग से शौचालय और बैठने की व्यवस्था है। ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। पुरानी कारप्रणाली रही, अब तक पुरानी कारप्रणाली ये काम नहीं किए गए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति पद पर आता है वो पहले सारे वादे करता है, बाद में सारे वादे भूल जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से एक शपथ पत्र दिया जाता है कि मैं ये वादे निभाऊं। अभी तक के कार्यकारिणी में शपथ पत्र सभी ने दिए हैं, लेकिन वादे शायद ही किसी ने 2% निभाए हो। सब अपनी जेब भरने के लिए पैसे आते हैं। मेरा यहाँ जेब भरने का कोई इरादा नहीं है। जो भी पैसा है बार का पैसा है, मेरे कोई घर का पैसा नहीं है। मैं यहाँ पैसा अपने गांठ का भी लगाने को तैयार हूँ अगर बार का हमारा साथ मिलता है, साथियों का। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले वो कौन सी समस्या है, इसका समाधान किया जाए? अगर हमारा आप लोगों के सबके आशीर्वाद से मैं जीतता हूं, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हमारे वे अधिवक्ता जो पसीना बहाते हैं और बैठने को जगह नहीं है, उनको बेहतर व्यवस्था जो वकीलों के लिए सुचारू रूप से हम कराने का प्रयास करेंगे। ऐसी कार्यकारिणी बार-बार बनती है, लेकिन वो समस्याओं से वंचित है यहाँ के लोग। इस पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी सर, आपका क्वेश्चन महोदय बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ लोगों से कहता हूँ तुम क्यों चुनाव लड़ाई हो, तो यहाँ मूलभूत सुखता मैं एक सच बोलता हूँ। अभी हमारे आपके पत्रकार बंधु ने एक प्रश्न पूछा था कि आप कुछ भी, मैंने कहा हम झूठ नहीं बोल सकता। तो ये मेरी पूरी मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरी पूरी कचहरी जानती है। आप कचहरी से पता चलता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये लोग इसलिए नहीं करते हैं यहाँ के अधिवक्ता या चुनाव कार्यकारिणी क्योंकि उन्हें केवल वादे झूठे करने आते हैं और पर्सनल अपनी जेब भरनी आती है। विशेष बार का पैसा उन्होंने बंटाधार कर दिया है। पढ़ने के लिए लोग यहाँ आते हैं 90%, 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ कर जाते हैं, बाकी 90% अपनी जेब भर के बार का पैसा नहीं। यहाँ इतना पैसा खर्च करने के लाखों रुपए चुनाव में खर्च होता है। लाखों रुपए चुनाव खर्च करने के बावजूद ही क्यों करते हैं आप? आपके कोई घर का पैसा है, आपके पिताजी कमा के रख गए थे। ये मेरा ही बाप कमाई आप कमाई में यही अंतर है। आप यहाँ बार का पैसा वकीलों लुटा कर फिर आप चौगना कमाने का पूरा धंधा करते हैं।